तो हमला होगा भारत में मैम? होगा। Run! They are coming! Get to the extraction point. बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी तो हमारे देश में पीड़ा शुरू होगी। 4 अप्रैल 2026 टिल दिसंबर तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। 4 अप्रैल के बाद सोना चांदी को हाथ नहीं लगा पाएगा। देश में किसी बड़े राजनेता प्राइम मिनिस्टर उसकी मृत्यु होगी। जब इतनी पीड़ा आएगी जीवन में तो कौन सा स्विच वर्ड हमको बोलना है? कोटेश्वर महाकाल 108 बार बोलेंगे ना तो आप हर सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। क्या कोविड जैसा कोई प्रॉब्लम फिर से आएगी? आग जलने की सिचुएशन, बॉम्ब भी ब्लास्ट हो सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे बहुत हो सकते हैं मार्च के बाद। पैसे को लेके आज क्या बताने जा रहे हैं? आपने क्या बीज मंत्र बोलना है? धम 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 छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसेगा। ब्लैक मैजिक को रोकने के लिए या किसी ने कर दिया हो उसकी काट के लिए क्या कर सकते हैं? पहले बताता हूँ आज आपको ऐसा उपाय, किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया होगा किसी ने। आपने सुपारी लेके आनी है लेकिन वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उस सुपारी को आपने सबसे पहले तेल में डुबोना है। कैसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो हट जाएगी, गारंटी मेरी। अभी जो हालात है उसके हिसाब से भी कहा जा रहा है कि साइबर वॉर का भी खतरा है। मंगल का गोचर शनि के ऊपर से होगा तो साइबर अटैक भी हो सकते हैं। इसमें हमारा जो है इंटरनेट भी गुम हो सकता है। ये जो सिचुएशन जो आएगी ना, ये हमारी लॉकडाउन से बदतर सिचुएशन होगी। कोर्ट केस में कैसे मिलेगी जीत? भ्रम 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 भ्रम, ये बोलिए मात्र आप। क्या आप इस पॉडकास्ट के जरिए चेताना चाहेंगी कि इस समय से इस समय तक स्थितियां खराब रहेंगी? 21 मार्च से लेकर जो है 15 अप्रैल तक का महीना बहुत खराब है। सैलरी बढ़ने का अचूक उपाय क्या हो सकता है? मई, जून, जुलाई ये 3 महीने जो है ना बैंकिंग क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। आप ना बैंक से पैसा निकलवाना आपको भारी पड़ जाएगा। आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है तो अवश्य ही इस बीज मंत्र का जाप 108 बार रोज कीजिए। 500 के नोट बंद हो रहे हैं। रुपए की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। जब तक ट्रम्प जो है ये खेमनेई के जो बेटा है उसको मार नहीं लेता तब तक इसको जो है चैन नहीं आए। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये मंत्र बोलते रहो, अपनी नैया निकल जाए। पाकिस्तान की मरम्मत हो जाए इस बार, कोई स्विच वर्ड है? आपने बोलना है धूम धूम धूम। आपने मात्र अगर 4 शनिवार काली उड़द के वड़े बना के पेड़ के नीचे रख के आ गए, 15 दिन की गारंटी देता हूँ। आटे में क्या मिलाएं फिर मालामाल हो जाए। राधे राधे, साक्षी जय ठाकुर जी, श्री कैसे राधे, हैं आप? जय श्री राधे, कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है दोनों का। बहुत बहुत और आप धन्यवाद। मेरे कहने पे हर बार आ जाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। झगड़ भी लेता हूँ मैं आपसे कई बार। बहुत बहुत दिनों बाद आप आते हैं। हाँ, तो मैम बहुत सारी चर्चाएं इन दिनों हैं कि फला देश हमला कर देगा, 14 देश वॉर में शामिल हो गए, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया। ये पता कैसे चलता है आप लोगों को? क्या ग्रह इशारा करते हैं? क्या देशों की कुंडली होती है? ये अंदाजा लगता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो देश की कुंडली होती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ठीक है। उस टाइम पीरियड पे जो कुंडली बनकर आई थी, जैसे सभी लोग उस कुंडली को गणना लेते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपके पास कोई व्यक्ति विशेष भी आता है ना, अगर उसके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं होता तो आप उसकी प्रश्न कुंडली निकालते हो। ऐसी भारत की कुंडली जो है वो मानी गई है वृषभ लगन की कुंडली। और वृषभ लगन की कुंडली में जो है 2nd हाउस में उनके मंगल है, 3rd हाउस में सूर्य है, और क्या कहते हैं कि 3rd हाउस में सूर्य है, और लगन में ही उनके राहु है, 7th भाव में केतु है। तो 5 ग्रह जो है ना वृषभ लगन की कुंडली में, 5 ग्रह शुक्र, चंद्र, सूर्य, बुध, शनि, ये 5 ग्रह जो है ये पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तीसरा घर हमारा क्या होता है? हमारा जो है पड़ोसियों का होता है। तो आपने देखा कि बार बार पड़ोसी देशों के साथ में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना? तो ये पराक्रम भाव से ही इसका मतलब होता है कि 3rd हाउस जो है हमारे पड़ोसियों का है। तो हमारा भारत के साथ में पड़ोसी देशों के साथ में जो रिश्ते हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं। अगर हम देखें क्या कहते हैं 6ठे भाव को, 6ठा भाव हमारा जो है रोग ऋण शत्रु का होता है। वहां पर बृहस्पति देव बैठ गए, यानी जीत लास्ट में जाकर भारत की होगी। तो ये बृहस्पति देव कहते हैं कि ऐसे लोगों की नाव जो है वो राम चराए, ऐसे लोगों की नाव राम चराए जिनके 6ठे भाव में बृहस्पति होता है। अच्छा। तो भारत की कुंडली में भी 6ठे भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है। अब क्या होता है? तो 6ठा हमला होगा भारत में मैम? होगा। 6ठा भाव क्या है? रोग ऋण पीड़ा का। और अब वृषभ लगन में 9 और 11 भाव का स्वामी होता है बृहस्पति, जो कि 6ठे भाव में बैठ गया। 8वां घर किसका है? 8वां घर है पीड़ा का, ठीक है। और वही की महादशा 4/4/2026 में शुरू होने वाली है। तो ये देखिए बृहस्पति की महादशा का अंतरदशा आएगी। मंगल की इस वक्त जो है भारत में दशा चल रही है। उसके बाद बृहस्पति की अंतरदशा आएगी। जब बृहस्पति की अंतरदशा आएगी तो हमारे देश में पीड़ा शुरू होगी।
वो पीड़ा किसी भी चीज़ की हो सकती है, खाने की पीड़ा, महंगाई की पीड़ा, देश और दुनिया में लड़ाई झगड़े की पीड़ा। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो हमारे देश पर भी असर आएगा, हर देश पर असर आता है। अब देखो, आप जैसे त्राहिमाम जैसे ईरान में जैसे मचा पड़ा है, तो उसका असर जो है कि हमारे पास गैस का सिलेंडर नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं आ रहा, तो इन सब चीज़ों में कितना असर आता है। तो ऐसे देश और दुनिया में असर आएगा। तो ये 4 अप्रैल जो आपको 2026, जो आपको सभी लोग प्रेडिक्शन दे रहे हैं ना, लेकिन वो बता नहीं रहे कि उसमें क्या होने वाला है। मंगल की महादशा में बृहस्पति का अंतर आएगा। बृहस्पति जो है वो छठे भाव में बैठे हुए भारत की कुंडली में, और वो 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। तो पीड़ा को बढ़ाएंगे, यानी 2 महीने जो है, आने वाले 2 महीने कह लीजिए, आने वाले 6-7 महीने जो है, टिल दिसंबर तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। कभी आपको लगेगा आप प्राकृतिक आपदा आ गई, कभी आपको लगेगा सोने चांदी के भाव बढ़ गए, कभी मार्केट एकदम से क्रैश हो गई। तो ये सारी चीजें अब होंगी। और उसके बाद अब तो हम फिर भी देख रहे थे ना कि सोने चांदी के भाव ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो उसके बाद अब कोई सोने चांदी को हाथ नहीं लगा पाएगा 4 अप्रैल के बाद। वाह साक्षी जी। हाँ। देखिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, हर कोई आके भविष्यवाणी कर रहा है। कोई इस प्रकार से इतनी सटीक तरीके से ग्रहों के हिसाब से किसी ने आपके पॉडकास्ट में, मैंने नहीं देखा होगा, बताया होगा अभी तक कि भारत की कुंडली के ग्रह क्या है, महादशा क्या चल रही है भारत की कुंडली की, अंतरदशा क्या चल रही है, कौन कौन से हाउसेस के वो फल देगा। आपने देखा क्या पकड़ है साक्षी जी की? वाह सर, यही पकड़ है, इसीलिए तो मैं आपको बुलाता हूँ। हाँ, सर, लेकिन पकड़ आपकी भी है, स्विच वर्ड्स की। सर, जब इतनी पीड़ा आएगी जीवन में, तो कौन सा स्विच वर्ड हमको बोलना है कि पीड़ा बस भाग जाए? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अगर आपके जीवन में कोई भी दुख दर्द है, वैसे ही नवरात्रे आ रहे हैं, माता रानी की जय हो। आपने क्या है ये, वैसे कहते हैं नवरात्रे, ये कौन से दिन होते हैं? इसका भी साइंटिफिक तरीका होता है, इसका भी एक ज्ञान है, इसका भी एक अध्यात्म है। इसको आप साइंटिफिक रीजन से कह सकते हैं, प्लैनेट्स ऐसी कंडीशन में होते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस समय। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? पूजा पाठ करो, सात्विक रहो, व्रत करो, खान पान अच्छा करो, बुरा ना करो, अच्छा करो, क्योंकि इस समय ऐसे ग्रह होते हैं, अगर आपने पुण्य किया तो हजारों गुना आपको पुण्य मिलेगा, अगर आपने पाप किया तो हजारों गुना पाप मिलेगा। ये सब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से होता है, क्योंकि एनर्जीज बहुत पावरफुल हो जाती हैं इस समय। 2025 दिसंबर के आसपास दिया था, हाँ जी, उसमें साक्षी जी ने कहा था वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां आने वाली हैं, तैयार हो जाइए। मार्च में आप जाके भविष्यवाणी देख लीजिएगा, और किसी बड़े मतलब देश में किसी बड़े राजनेता, प्राइम मिनिस्टर या जो शासक होगा, उसकी मृत्यु होगी किसी और देश के द्वारा। इतनी बड़ी भविष्यवाणी दे दी थी साक्षी जी ने, और यही हुआ है। और उसके बाद देख लीजिए कितना आंधी तूफान मच रहा है, धीरे धीरे प्रॉब्लम आती जा रही है। तो अवश्य ही और अवश्य ही मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ऐसे ऐसे स्विच वर्ड, वो भी हमारे धर्म से रिलेट करते हुए आज हम फॉरेन का चक्कर नहीं लगाएंगे। अच्छा, आज हम अपने भारतवर्ष के सारे स्विच वर्ड बताएंगे, या आप इन्हें मंत्र बोल लीजिए। अच्छा। या बीज मंत्र बोल लीजिए। ओके। पहला, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कोटेश्वर महाखर्ब। कोटेश्वर महाखर्ब, कोटेश्वर महाखर्ब। अवश्य ही रोज इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए, अगर आप बचना चाहते हैं और जीना चाहते हैं इन मुश्किल भागों, मतलब आने वाला समय काफी पर प्रॉब्लम वाला होने वाला है, इसके लिए बोलिए जरूर इसको आप। कोटेश्वर महाखर्ब 108 बार बोलेंगे ना, तो आप हर सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, चाहे वो किसी भी प्रकार की सिचुएशन होगी, तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन सर, नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से आप कह रहे हैं आगे जो आ रहा है समय बहुत खतरनाक है, क्या कोविड जैसा कोई प्रॉब्लम फिर से आएगी? हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। और कोविड जैसी सिचुएशन भी बनेगी। और अभी देखिए, अभी ना जैसे जैसे अभी शनि जो है ना, इस वक्त जो है वो मीन राशि में चल रहे हैं। अभी जो है मंगल देव जब शनि के ऊपर से गोचर करेंगे अप्रैल के महीने में, तो क्या होगा, कोई बड़ा टैंकरों में आग लगना, और कोई जैसे टैंकर बड़ा, जैसे बहुत ऑयल आ रहा है हमारे यहाँ पे, जैसे पहले आपने देखा था जयपुर में क्या कांड हुआ था, है ना, कोई बहुत बड़ा टैंकर जो है वो पलट जाए, इस प्रकार की सिचुएशन, आग जलने की सिचुएशन, अफरा तफरी की सिचुएशन, बॉम्ब भी ब्लास्ट हो सकते हैं, और जैसे अराजकता फैल सकती है,
और सांप्रदायिक दंगे बहुत हो सकते हैं। 21 मार्च ये इस दिन रिक्ता तिथि भी है, तो यहाँ पर जो है ना ये बहुत ज़्यादा डेंजर मामला नजर आ रहा है कि इस टाइम इस समय जो सिचुएशन बन रही है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग करने वाली बन रही है। तो देखिए इस टाइम पीरियड में हमारे नवरात्रे भी हैं, तो नवरात्रों में हम ऐसे काम कर लें कि ऐसे कुछ ऐसे उपाय कर लें, तो उससे क्या है कि नवरात्रि भी हमारे अच्छी तरह से निकल जाए और हमारे को सिचुएशन का जो है सामना भी ना करना पड़े। तो उपाय तो बताएंगे संजीव जी। हाँ। तो संजीव जी, पैसा हर किसी की जरूरत है और पैसे पे मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ जी पैसे को लेके आज क्या बताने जा रहे हैं? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मैं कहता हूँ ऐसा चमत्कारी बीज मंत्र सारे लेके आया हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। मतलब मैं कहता हूँ छप्पड़ फाड़ के पैसा बरसेगा, छप्पड़ फाड़ के। मात्र आपने क्या बीज मंत्र बोलना है, धम 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 108 बार। ये अगर आपने रोज बोला, ओहो, मैं कहता कुबेर हूँ जी की कृपा तबाही है, तबाही। हाँ। कुबेर जी की कृपा बरसेगी आपके ऊपर, गारंटी है मेरी। छाती ठोक के हमेशा बोलता हूँ ये चीज में आप अच्छा, जी। और कितने समय तक बोलना है सर इसको? जितने समय तक बोल सकते हैं बोल लीजिए। 108 बार रोज आपने बोलना है ये। और चमत्कार को नमस्कार, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। लेकिन मैम जब पैसा आ जाता है तो लोगों की बुरी नजर भी लग जाती है और लोग काला जादू कर देते हैं। काला जादू को सर से पूछो, हाँ, पूछो। ब्लैक मैजिक क्या कहता है सर? ब्लैक मैजिक को रोकने के लिए या किसी ने कर दिया हो उसकी काट के लिए? प्रभु जी उपाय भी बताऊंगा हम्म। और साथ साथ में बीज मंत्र भी देके जाऊंगा। अच्छा जी मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, पहले बताता हूं आज आपको ऐसा उपाय किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया होगा किसी ने। आपने क्या करना है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आपने सुपारी लेके आनी है, लेकिन वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उस सुपारी को आपने सबसे पहले तेल में डुबोना है। तेल में डुबोने के बाद आपने जिस व्यक्ति को जादू टोना तंत्र मंत्र अला बला कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात कुछ भी नेगेटिव एनर्जी होगी उस इंसान के ऊपर से 7 बारी उल्टा मारना है। और उसके बाद आपने एक कोई भी कटोरी लेनी है, उसमें कपूर डालनी है और उसके अंदर आपने उस सुपारी को रख देना है और उसको जलाना है। अगर आपने इसे 2-3 दिन जला दिया तो चमत्कार है, नहीं तो 1 दिन भी जला दिया आपने तो मैं कहता हूं कैसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो हट जाएगी, गारंटी मेरी है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों। कहता है कि जिंदगी कई बार कोर्ट कचहरी में फंस कर रह जाती है। वाह सर, वाह। कोर्ट कचहरी की फंसी हुई जिंदगी को निकालने के लिए क्या करें, या कोर्ट केस में कैसे मिलेगी जीत? सीधा सवाल। कोर्ट केस के लिए तो देखिए, संजीव जी ने पहले भी बड़े सारे उपाय हाँ, बता रखे कोर्ट हैं। केस के लिए मैंने इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। अगर आपका हुक्म हो मेरे मालिक, इस नौकर को अगर आप हुक्म अरे देते सर, हो तो मैं सारे बताता हूँ। सर इल्तिजा है आपसे, रिक्वेस्ट अरे है, मेरे प्लीज। मालिक, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मात्र मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, दुरंत देव तो मैंने आपको बताया ही बताया था विक्ट्री और कोर्ट केस के लिए। एक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, भ्रम 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 भ्रम। ये बोलिए मात्र आप, मैं कहता हूं कोई शक्ति नहीं है आपके दुश्मनों को खत्म कर देगी, आपको विजय प्राप्त होगी, ये मेरा वादा है आपसे। दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव, दुरंत देव और भ्रम भ्रम भ्रम। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मात्र और मात्र अगर आपने कोर्ट केस में मजे लेने हैं, जीतना ही जीतना है, आपने ठान लिया भाई जीतेंगे ही जीतेंगे आपने लाल कपड़े में 10 छुहारे बांधने हैं, 10 छुहारे बांधने हैं। वो आपने जेब में जब भी आपका कोर्ट केस हो आप लेके चले जाइए, लेके चले जाइए। आपको गारंटी देता हूं विजय आपकी होगी ही होगी, ये मेरा वादा है। और किसी भी मीटिंग में बैठ जाइए, जब कोर्ट केस हो, जज के आगे जाके चांदी का कच्चा बुरादा आता है वो जाके छिड़क दीजिए। कोई भी मीटिंग हो, कोई भी कोर्ट केस हो, किसी भी प्रकार की आपने विजय पानी हो, आपके हक में डिसीजन जाए, वो चांदी का बुरादा डाल दीजिए, जीतेंगे आप। क्या बात है, शानदार। लेकिन नहीं इसमें जो है ना सच्चाई, आप सच्चे होने चाहिए, जो ऊपर भगवान भी हाँ। देखता है ना, ऊपर भगवान भी देखता है। आप सच्चे भी नहीं है तो फिर उसके बाद तो फिर आपको ये उपाय लगेंगे ही नहीं। सही बात अगर है। आप कोई बेगुनाह है, बेकसूर है और बेफालतू में बेवजह से फंस रहे हैं हाँ। तो फिर आपके लिए बहुत काम करेंगे, ठीक बात है। 100% काम करेंगे। लेकिन मैम आपकी यूएसपी है और आप जानी जाती हैं इसके लिए कि आने वाले खतरे को आप पहले से बता देती हैं। क्या आप इस पॉडकास्ट के जरिए चेताना चाहेंगी कि इस समय से इस समय तक स्थितियां खराब रहेंगी तारीख के हिसाब से?
देखिए तारीख के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको जो है ना अप्रैल का महीना जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। 21 मार्च से लेकर जो है 15 अप्रैल तक का महीना बहुत ख़राब है और इस टाइम पीरियड पे अफरा तफरी हो सकती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट की घटना हो सकती है। 17 अप्रैल के बाद की अगर हम बात करें, 17 अप्रैल से लेकर मई जून तक, वैसे जून में थोड़ा सा हमें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा। क्योंकि 4 जून को बृहस्पति देव जो है वो कर्क राशि में उच्च हो जाएंगे। अच्छा। जैसे वो उच्च होंगे तो लोग कह नहीं रहे आपको, क्या कहते हैं इस टाइम पीरियड पे सोना खरीद लो, इस टाइम पीरियड पे खरीद लो, उसके बाद तो सोना देखने का मुंह नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं बताते, वो आपको लॉजिक नहीं बताते। जो बृहस्पति देव है ना वो जो है अपने एग्जॉल्टेड होने जा रहे हैं। बृहस्पति देव जब एग्जॉल्टेड होता है तो सबसे प्रिय वस्तु किसकी क्या चीज है उसकी? सोना। तो सोने के रेट बढ़ाएगा। तो 4 जून के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शेयर मार्केट से 18 अप्रैल या 15 अप्रैल से पहले पहले थोड़े से अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उससे पहले प्रॉफिट बुक करके आप जो है सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है सोने चांदी के रेट जो है दिसंबर तक, दिवाली तक आपको डबल मिलेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शेयर मार्केट तो भूल जाओ, हाँ, इन्वेस्ट ही मत करना वहां। शेयर मार्केट में तो बता रही हूँ आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये 15 अप्रैल से पहले पहले प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और शेयर मार्केट का तो अभी कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि कभी भी जो है शेयर मार्केट क्या, साइबर अटैक क्या, हर एक चीज आपकी डाटा लीक। आपको पता है कि देखो ट्रम्प ने जो है वो चैट जीपीटी और उसके साथ में क्या हुआ, तो उसको सबका डाटा चाहिए। ट्रम्प की बात करें, बेंजामिन की बात करें और खेमनेई की बात करें, तीनों जो है ना आपको पता है ये तीनों जो है ग्रहण में पैदा हुए हैं। 2 जने जो है वो सूर्य ग्रहण में पैदा हुए हैं और ट्रम्प जो है वो चंद्र ग्रहण में पैदा हुए। वाह वाह। और इन तीनों ने मिलकर ना पूरे दुनिया की ना ऐसी की तैसी कर रखी है और पूरी दुनिया में ग्रहण लगा रखा है। ये देखिए आप, तीनों ग्रहण में पैदा हुए हैं और पूरी दुनिया को ग्रहण लगा रहे हैं। तो देखिए ये ट्रम्प का तो जो है ना थोड़ा सा देखिए, ये मार्च अप्रैल मई और जून ये बहुत खतरनाक है इसके लिए। अच्छा, बहुत खतरनाक है। कोई हेल्थ रिलेटेड इशू या कोई सड़क दुर्घटना में कोई काम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, उनकी जान को खतरा है। जान को खतरा है। क्या बात है। लेकिन सर इतनी सारी दिक्कतें आने वाली हैं, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं अभी वो चाहते हैं कुछ सैलरी बढ़ जाए। सैलरी बढ़ने का अचूक उपाय क्या हो सकता है संजीव जी? बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, विशेष रूप से आपने ध्यान देना है, मेरी बात को भूल मत जाना बिल्कुल भी। अगर आपकी सैलरी अटक गई हो, आ ही ना रही हो या बढ़ ही ना रही हो, और बिजनेस में भी अगर आपका पैसा फंसा हुआ है और निकल नहीं पा रहा है, लोगों ने आपका पैसा खा लिया है, या बिजनेस में पैसे की ग्रोथ ही खत्म हो गई है, तो मात्र आपने क्या बोलना है? श्रीम 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 108 बार लगातार डेली ये बोलिए। मैं कहता हूँ सैलरी भी बढ़ेगी, फंसी हुई सैलरी भी आएगी, फंसा हुआ पैसा भी आएगा, कर्जे भी उतरेंगे, काम धंधे में भी पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटी मेरी है। क्या बात है। लेकिन मैम लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि बैंक में अगर पैसा आपके बचा है या आपने जमा किया हुआ है तो बैंक क्रैश हो सकते हैं, क्रैश हो सकते हैं। बैंक क्रैश होंगे, ये आप देखेंगे मई जून जुलाई ये 3 महीने जो है ना बैंकिंग क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। आप ना बैंक से पैसा निकलवाना आपको भारी पड़ जाएगा। मतलब हमारा पैसा मिलेगा नहीं, हम होगा क्या? एक्चुअली कुछ समझा नहीं पा रहा। एक्चुअली क्या है ना, क्या कहते हैं कि जैसे इतनी सारी युद्ध की सिचुएशन आ जाएंगी। अब जब इतना सारा युद्ध की सिचुएशन आती है तो क्या होता है, क्या कहते हैं कि सरकार भी कहती है कि जो पड़ा हुआ है पड़े रहने दो, क्योंकि उनको भी युद्ध के लिए चाहिए होता है। हाँ। ठीक है, तो हमारा पैसा, पब्लिक का पैसा सरकार यूज करेगी अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए। तो कैश रख ले निकाल के, कैश अपना घर पे निकाल के रखना चाहिए, सोना अपने पास रखना चाहिए, चांदी अपने पास खरीद के रख लेनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे एसेट्स हैं, अगर आप कभी भूखे भी मरोगे ना तो आप अपना बेचकर जो है थोड़ा पैसा आपके पास में आ जाएगा, कैश इन हैंड आपके पास में होगा। देखो लोग डिजिटल बहुत जा रहे हैं, जब आपका डिजिटली आपको जो है वो साइबर अटैक हो जाएगा तो फिर आपका क्या होगा? आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बैंकों में कहाँ पैसा पड़ा, कहाँ आपका जो है कौन सा आपका ऐप है वो सब आपका गायब हो जाएगा। अच्छा, तो आपकी जब एप्लीकेशन ही नहीं होगी, जो इंटरनेट ही नहीं होगी, तो आप अपना पैसा कैसे निकाल पाओगे? ये लोग जो है ना आपको पूरी तरीके से बता नहीं रहे हैं। अगर आपके पास में इंटरनेट नहीं होगा तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कैसे कर पाओगे, चाहे वो बैंकिंग की हो? इसलिए वो बैंकिंग क्रैश होगी, इसलिए आपको ज्यादा नुकसान होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे डाटा जो है और हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है और इसके साथ साथ में जो ये हमारा जो ये वाईफाई है ना, ये उड़ने वाला है। अरे मैम कैसे जिएंगे फिर? कैसे जिएंगे? देखो ये लॉकडाउन में तो लोग फिर भी जी लिए कि देख देख कर कि इतना सारा। तो ये चीजों पे हमें बहुत ज्यादा जो है सोचने की जो है जरूरत है और थोड़ा भगवान का नाम लेने की जरूरत है। तभी तो हर परेशानी के लिए आपको एक जो है एक मंत्र बता रहे हैं, ताकि आपका जो है मॉरल डाउन ना हो,
आप जो है परेशान ना हो, आप जो है अन्यथा ही जो कई लोगों को तो इन सब जी। चीजों को देखकर अटैक ही पड़ जाते हैं। हम्म, नहीं, कोई लोगों को तो ऐसे छोटे छोटे दिल के लोग होते हैं, और इतने जो लोग सेंसिटिव हो गए हैं क्योंकि ज्यादा खान पान रहा नहीं है तो सेंसिटिव हो गए हैं लोग बहुत सही ज्यादा। बात है।